तेलंगाना हुकूमत के एससी, एसटी, बीसी अक़लियती तबक़ात के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि एससी, एसटी, बीसी अक़लियतों की रियासत में 85% आबादी है। किसी भी तबके से इंतखाबात में किए गए वादे उनकी तरक्की के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। कांग्रेस की जानिब से जो यकीन दहानियाँ की गई उस पर 4 सुदूनशीन से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से दी गई यकीन दहानियों पर हमने अपने चारों सुदूनशीन से बातचीत की। एससी नोटिफिकेशन मल्लिकार्जुन खड़गे, बीसी नोटिफिकेशन कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया, अक़लियती नोटिफिकेशन यानी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन सलमान खुर्शीद ने जारी किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम से की गई 6 ज़मानतों को अंदरून 100 दिन पूरा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद वो मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को तलब करेंगे और उनसे मुशावरत की जाएगी। आप सब जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना श्री रेवंत रेड्डी जी ने हाईकमांड की मंजूरी से मुझे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ 4 डिपार्टमेंट का मुझे मुशीर आला बनाया गया है। और मैं एडवाइज़र टू तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद कल सीएम साहब से मिलने के बाद मैंने पहली मीटिंग गांधी भवन पार्टी ऑफिस से, क्योंकि मैनिफेस्टो जो हमारा है वो पार्टी से ही बनता है, इसी के ऊपर लोगों ने हमको भरोसा करके वोट दिया है। तो ये मैनिफेस्टो पे हमने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए हमारे चारों सेल, हमारे प्रीतम जी एससी सेल के चेयरमैन, ओबीसी के नूति श्रीकांत जी चेयरमैन और बलिया नायक जी एसटी चेयरमैन, माइनॉरिटी के चेयरमैन तो अभी ने फ़िलहाल रिज़ाइन करे, लेकिन अब जो सिटी के प्रेसिडेंट है हमारे अरशद साहब, हाँ हम सब उनसे बुलाकर ये मशवरा करें कि हम आगे हमने जो वादा किया था उसको कैसे पूरा करेंगे। उसके लिए हमने उन लोगों से सुझाव मांगे हैं। वो सुझाव लेकर मैं कल या परसों चार्ज लूँगा। उसके बाद ऑल डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज, एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी के गवर्नमेंट सेक्रेटरीज को, फाइनेंस मिनिस्टर से, फिर सब मिलकर हम सीएम साहब के पास जाएंगे और हम जो आवाम से वादा करे थे वो वादाओं में बजट के अंदर बताकर हम आवाम का दिल जीतेंगे और उनका भरोसा जो करके हम वोट दिए थे उनके भरोसे को कायम रखेंगे। सर, सबसे बड़ा मसला वोट की ज़मीनों का है कि मतलब जो एमएलएज हैं वो कब्जा कर लेते हैं और लोग कब्जा कर लेते हैं। सबसे बड़ा मसला है वक्फ बोर्ड का। हाँ, हमारे नज़र में है वक्फ बोर्ड की भी ज़मीनात हैं, उस पर भी सोचेंगे। अब पहले तो हमको हमारा बजट की तैयारी में है। हम जब बजट में हमने 4000 करोड़ का वादा किया था, अब बजट खाली है, ख़जाना खाली है, तो बजट को ख़जाने को कैसे भरेंगे, 4000 करोड़ का वायदा हम कैसे पूरे करेंगे, उसके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि वायदा हमारा झूठा ना हो, वफा वायदे को वफा करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए। मुअज्जिन और इमामों की तनख्वाह का भी मसला है सर। वो आज ही आए, वो तो पुरानी गवर्नमेंट के बकाए हमारे नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सरकार सरकारी है, हम उनको इमीडिएटली देंगे। और बजट में जो हमने वायदा किया कि उनको 10,000, 12,000 और आगे के बजट में इमाम और मुअज्जिन को बजट भी बढ़ाया जाएगा। और ये रोना हमेशा के लिए ख़त्म होगा। 5 महीने 6 महीने के बाद दे रहे। आपने देखा कि गवर्नमेंट